92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम और आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। डायरेक्टर को फिल्म का कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं। उनके मजबूत कंधों पर एक फिल्म की कामयाबी की जिम्मेदारी रहती है। कहानी से लेकर गाने तक हर एस्पेक्ट को बखूबी से वो समझते हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसे डायरेक्टर को बहुत ही करीब से, पर साथ ही साथ जानेंगे उनकी जिंदगी के उन लम्हों को जो वो पहली बार आपको बताएंगे हमसे रूबरू होकर। तो मेरे आज के मेहमान राकेश रोशन और उनकी जिंदगी के कुछ पन्नों को बहुत जल्द पलटेंगे मेरे यानी मधुरिमा निगम के साथ। कुछ पन्ने जिंदगी के। मेरे आज के लेजेंडरी कलाकार ने बतौर हीरो तो बहुत शोहरत कमाई, पर एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनने के बाद उनका रुतबा और भी शानदार हो गया। उनकी चेहरे की दमक और आंखों में चमक ये साफ जाहिर करती है कि वो अपने कला में इतने माहिर है और हर काम को बेहद कॉन्फिडेंस से करते हैं। The man who has symbolized the alphabet K to create marvels, राकेश रोशन। थैंक यू राकेश जी फॉर ग्रेसिंग माई शो। राकेश जी, आपको प्यार से सब गुड्डू कहते हैं, तो उस छोटे से मासूम गुड्डू के बचपन के कुछ खट्टे मीठे पन्नों से बातचीत शुरू करते हैं। फादर थे, he was music director. He has given some very beautiful compositions. तो उस वक्त घर में जब म्यूजिक सेशन होता था तो बहुत से एक्टर्स आते थे। तो मैं बहुत एनामर्ड था उन एक्टरों से, जाके उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखता था, लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो बचपन से ही मुझे शौक था कि मुझे एक्टर बनना है। आपके फादर द म्यूजिक लेजेंड रोशन साहब और आपकी माँ ईरा जी दोनों ही संगीत में रुझान रखते थे, तो आपने एक्टिंग को क्यों चुना? वो पता नहीं, इन लोगों को देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी एक्टर बनना चाहिए, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास भी इतने सारे फैंस होने चाहिए। तो मेरा एक ही ध्यान था कि मुझे एक्टर बनना है। अच्छा। पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था। स्कूल जाता था तो स्कूल बंक करके मैं पिक्चर देखने चला जाता था। तो मेरे फादर को पता चला ये सब बातें, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, सैनिक स्कूल सतारा। अच्छा। तो मैं वहाँ पे 7th स्टैंडर्ड में था। वहाँ पर भी इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होने के बावजूद मैंने कुछ दोस्तों को पहले दिन कहा कि आप लोग बाहर नहीं जाते। अच्छा। बोलते नहीं, वी आर नॉट अलाउड, और सिटी इज़ अबाउट 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड यू हैव टू गो थ्रू अ जंगल। मैंने यहाँ कोई थिएटर्स वगैरह नहीं है। बोला है, एक ही थिएटर है। मतलब कौन सी पिक्चर चल रही है? बोले लुटेरा। अच्छा, दारा सिंह जी की। हाँ। तो मतलब क्यों, आज रात को चलते हैं। मतलब कैसे जाएंगे, पकड़े जाएंगे? मतलब नहीं पकड़े जाएंगे। तो रात को 8:30 बजे बिगुल बजता था। अच्छा। सोने के लिए। हाँ हाँ। और सारे दरवाजे बंद हो जाते थे, पहरेदार होते थे बाहर। तो इट वॉज अ वेरी एंटरटेनिंग एक्साइटमेंट फॉर अस। 3 किलोमीटर जंगल से चल के जाते थे और हमेशा इंटरवल में पहुँचते थे, क्योंकि रास्ता लंबा था। तो इंटरवल से पहले देखना चाहते थे। हाँ। इंटरवल के पहले क्या होता है। तो अगले दिन फिर गए, फिर भी हम उसी 5 मिनट पहले पहुंचे। और फिर उस दिन पकड़े गए। राकेश जी की बचपन की बातों से अब आगे बढ़ते हैं उनकी फिल्मी करियर की तरफ, तो सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के। मेरे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है मशहूर एक्टर डायरेक्टर राकेश रोशन। घर घर की कहानी से शुरू हुई आपकी फिल्मी सफर की कहानी, उन पन्नों को हमारे साथ प्लीज शेयर करें। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कुछ पिक्चर कामयाब हुई, कुछ पिक्चर कामयाब नहीं हुई। जो कामयाब हुई उसका शेयर तो लोगों को मिल गया कि उनका काम ज्यादा था इसलिए उनको, और जो कामयाब नहीं हुई तो उसका सारा बर्डन मुझ पर आ गया कि यार ये हीरो चलता नहीं है। बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड रहा मेरे लिए एक्टिंग का पीरियड। अच्छी पिक्चरें मिलती थी, अच्छा काम करता था, लेकिन हमेशा दिल में वो एक घुटन सी रहती थी कि मुझे अच्छी पिक्चरें क्यों नहीं मिलती। मैंने कहा कि मैं इंडस्ट्री को छोड़ूंगा नहीं। हाँ। तो मैंने अपना आपको ईगो भी छोड़ दिया कि मैं हीरो हूँ तो सिर्फ हीरो का रोल करूँगा, नेगेटिव रोल हो तो वो भी करूँगा, कॉमेडी रोल हो तो वो भी करूँगा। तो मैंने काफ़ी किस्म के रोल्स किए, फिर भी मुझे वो एक घुटन सी थी कि नहीं, पिक्चर कोई अच्छा मेकर नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा हाथ नहीं पकड़ रहा है। तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि मैं खुद प्रोड्यूसर बनता हूँ और अपने आप के लिए पिक्चर बनाता हूँ। फिर मैंने आपके दीवाने बनाई, जो पिक्चर ठीक ठाक चली। हाँ। बहुत बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन इट गिव मी अ स्टैंडिंग एज अ प्रोड्यूसर, क्रिएटेड एन इमेज फॉर यू। और उसके बाद फिर हमने के विश्वनाथ के साथ बनाई कामचोर।
वो पिक्चर बहुत चली। वो पिक्चर के बारे में मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड यानी कि सोनू निगम जी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आपके साथ काम करते थे, और वो हमेशा मुझे ऑब्वियसली उनके बचपन की कहानियां जब बताते हैं तो ही ऑलवेज सेज कि उन दिनों शूटिंग्स का माहौल बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज देयर वर नो एसी शूटिंग फ्लोर्स, ना ही मेकअप वैन्स होते थे, और आप लोग गर्मी में, पसीने में, धूप में काम करते थे। फिर भी वो कहते थे हमेशा राकेश जी एकदम चमकते थे, इतने हैंडसम लगते थे और वो इतने प्यार से सबसे मिलते थे कि लगता ही नहीं था कि इतने बड़े हीरो के साथ मैं काम कर रहा हूँ। ये अच्छा, उनका अच्छा पल है। नाकामयाबी तो इन्होंने बहुत देखी, पर कैसे उन्होंने इस नाकामयाबी को बहुत जल्द बदला कामयाबी में, जानने के लिए सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के। मेरे आज के मेहमान है राकेश रोशन, और इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे अपने नाकामयाबी को कामयाबी में बदला। राकेश जी, आपने काफी विमेन सेंट्रिक फिल्मों में काम किया है, जैसे कि खूबसूरत, आखिर क्यों, खून भरी मांग, जबकि हीरोज जनरली ऐसे रोल्स नहीं करना पसंद करते थे। खूबसूरत का ऐसा हुआ था कि मुझे ऋषिदा ने बुलाया घर पे और बोला कि गुड्डू मैं तुमको पिक्चर में ले रहा हूँ, रेखा है। तो मैं थोड़ा मायूस हो गया। मैंने बोला कि आपने रेखा से पूछ लिया कि वो मेरे साथ काम करेगी? तो बोला वो तुम उसका फिक्र मत करो, रोल क्या है कि वो तुम ऐसे घर में है और वो रेखा आती है और सब ठीक कर देते, ऐसा है। तो अंदर से बड़ी खुशी हो रही थी मेरे कि मुझे ऋषिदा के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और रेखा ने भी हाँ कहा। लेकिन पिक्चर बहुत चली, काम भी पसंद आया सबको, लेकिन रेखा वाज द मेन protagonist in the film, and she took all the credit of the for the film. But anyhow, it was a good experience to work with Rishida. I learned a lot from him. So वो सब चीज़ें अब मुझे काम आ रही हैं। जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मुझे पता है कि ऋषिदा क्यों ऐसे करते थे। आखिर क्यों मैं had a very powerful role. So that I enjoyed playing that role and got a lot of appreciation for that. But those were my acting phase days. Then I made खून भरी मांग with Rekha as a director, my second film. लोग क्या करते हैं कि जब पहली पिक्चर हिट हो जाती है तो उसी किस्म की पिक्चर बनाते हैं। दो दोस्तों की पिक्चर बना ली। तो मैंने बोला नहीं, मैं दो दोस्तों की पिक्चर नहीं बनाऊंगा, अभी मैं एक हीरोइन की पिक्चर बनाऊंगा। एक्टर से डायरेक्टर बनने का डिसीजन आपने कैसे लिया? क्या डायरेक्शन आपका हमेशा से पहला पैशन था? यार दिस इज व्हाट हैपेंड। मैंने आपकी दीवानी बनाई एज अ प्रोड्यूसर, फिर कामचोर बनाई, फिर जाग उठा इंसान बनाई, फिर भगवान दादा बनाई। 4 फिल्में मैंने एज अ प्रोड्यूसर बनाई। कामचोर पिक्चर बहुत चली, लेकिन उस वक्त भी मैं आगे नहीं बढ़ा। जयप्रदा जी आगे बढ़ गई, क्योंकि उसे एक बड़ी पिक्चर मिल गई, प्रकाश मेहरा की शराबी, एंड शी zoomed out, तो मैं वहीं का वहीं रह गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, प्रोड्यूसर तो सिर्फ सब चीज़ को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन एक डायरेक्टर होता है जो पिक्चर को बनाता है। तो डायरेक्शन का शौक था ही मुझे, क्योंकि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुका था पहले। हमेशा जब भी एक्टिंग करता था तो मुझे मन में था कि मैं कभी ना कभी अपने खुद का बैनर बनाऊंगा, फिल्म क्राफ्ट। वो दिमाग में हमेशा एक सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में रहता था। तो जब मैं प्रोड्यूसर बन गया तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं डायरेक्शन में जाऊँगा। इस बार मैं अपने आप को पुश नहीं करूँगा, मैं एक पिक्चर बनाऊंगा एज ए डायरेक्टर, इसमें मैं अपने आप को कास्ट नहीं करूँगा। बिकॉज आई थॉट कि मेरी पिक्चरें चलती हैं तभी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, नहीं चलती तो नुकसान होता है। तो मैंने वो दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया कि आज के बाद मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, और खुद गर्ज बनाई जितेंद्र कौशल को लेकर, एंड दैट फिल्म गेव अ स्टैंड ऑफ अ न्यू करियर एज ए डायरेक्टर। आई मीन वो आपके कंटेम्प्रेरीज थे, आपके दोस्त थे, तो एक फेलो एक्टर का सडनली ऐसे डायरेक्टर बनना और टू होल्ड कंप्लीट गार्ड ऑफ दैट एंटायर फिल्म सेट, तो उन लोगों ने कैसे आपके साथ एडजस्ट किया? वो क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा टू डायरेक्ट 2 स्टॉलवर्ट्स एट दैट टाइम? देखिए क्या होता है कि अगर आपकी कहानी सही है, आपका स्क्रीन प्ले सही है, और अगर आप सेट पे सीरियसली आप काम कर रहे हैं, तो एक्टर्स अपने आप चुप हो जाते हैं। पर कुछ एक्टर्स है जो कुछ एक्टर्स जब देखते हैं कि डायरेक्टर वीक है, कंफ्यूज रहता है हमेशा, तब वो हावी करना शुरू करते हैं। तो वो मैंने पहले दिन से ही सबको मैंने स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट दे दी डायलॉग्स के साथ, और मैंने कहा कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, आप लोग सेट पे मुझे तंग नहीं करेंगे, दोस्ती हमारी बाहर रहेगी। आई विल रिस्पेक्ट यू एज एन एक्टर, यू हैव टू रिस्पेक्ट मी एज अ डायरेक्टर। किशन कन्हैया, खून भरी मांग, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिश, इन सब में एक कॉमन फैक्टर है राकेश रोशन जी के भाई म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन। दोनों भाइयों में
कैसा रहा वर्किंग रैपो, जानने के लिए सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के। मेरे आज के मेहमान राकेश रोशन जी का कैसा रहा वर्किंग रैपो अपने छोटे भाई राजेश रोशन जी के साथ। एक ही परिवार में इतने सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट। रोशन साहब ने जो लेगेसी की शुरुआत की थी उसे आपने बखूबी आगे बढ़ाया है और आपके हर कदम पे साथ निभाया है आपके छोटे भाई राजेश रोशन जी ने। कभी काम करते वक्त बड़े भाई की छोटे भाई से किसी फिल्म के म्यूजिक पर अनबन हुई हो? हाँ, काम का वक्त बहुत होता है क्योंकि काम के वक्त भाई हम भूल जाते कि हम भाई हैं। वो कोई ट्यून बनाता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं बोलता नहीं ये ट्यून अच्छा नहीं है। तो बोलता दादा क्यों नहीं अच्छा, ये बहुत अच्छा ट्यून है, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा ट्यून है। बोला नहीं राजू मुझे नहीं अच्छा लगता, कोई और ट्यून बना। तो देन ही मेक्स अनदर ट्यून। समटाइम्स हैपेंस सो दैट एक बार मैं उनके म्यूजिक रूम पे पहले ही चला गया, तो उनकी किसी और प्रोड्यूसर की मीटिंग चल रही थी, सेटिंग चल रही थी, म्यूजिक सेटिंग। तो मैं बाहर बैठा हुआ था, जब पता चला प्रोड्यूसर को मैं आया हूँ बाहर बैठा हूँ, तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। तो राजू उनको कोई गाना सुना रहा था और उन्होंने बोला नहीं ये गाना अच्छा नहीं है। तो राजू कह रहे थे नहीं गाना अच्छा है बहुत, आप पहली बार सुन रहे हैं इसलिए आप टेप ले जाइए, आप दोबारा सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। और मैं राजू को पीछे से यूं कर किया जा रहा। अच्छा, मतलब उसे समझ में नहीं आया क्या। तो इन लोग चले गए और मेरे नई गाने की सेटिंग थी। तो मैंने कहा राजू आज की सेटिंग खत्म। बोला क्यों? बोला ये गाना मैं ले लेता हूँ। और वो कौन सा गाना? तुझ संग प्रीत लगाई। और जब मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया तो जब प्रोड्यूसर ने सुना, बोला नहीं ये गाना तो हमारा था। मैंने बोला आप रिजेक्ट कर गए थे गाने को। तो उनके बनाए हुए ऐसे कोई गीत जो आपको बहुत पसंद हो? अब सारे गाने बहुत अच्छे बनाते हैं राजेश। मम्मी हमेशा ऐसे कहती थी, जैसे वो गाने बनाते उससे बेटर पिक्चराइज करता होगा। ही इज़ वेरी 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 टैलेंटेड। अगर वो उसको एक ही मेरी एक ख्वाहिश अभी तक वो पूरी नहीं हुई है, वाई पीपल फ्रॉम आउटसाइड डोंट टेक हिम। I think somewhere they also feel that he is Rakesh Roshan's brother and he will just work with Rakesh Roshan. It's not like that. हारमोनी में जब लोग बैठते हैं तो वो उनके लिए हर ट्यून अच्छा होता है। ये तो सामने वाले पे होता है कि वो आप क्या सिलेक्ट करते हैं। आज अगर एक एक्टर अच्छे कपड़े पहनता है और दूसरा एक्टर वाहियात कपड़े पहनता है, सेम टेलर के पास है, तो वो तो उसकी चॉइस है। और मैं कभी राजू को कभी फोर्स नहीं करता हूँ कि कोई गाना ले आया कि ये गाने पे ट्यून बना दो। मैं खुला छोड़ता हूँ कि ये सिचुएशन है राजू, इस पे गाना बनाना है। कभी गाना एक दिन में बन जाता है, कभी 10 दिन लग जाते हैं, बट ही पुट्स इन हिज बेस्ट एफर्ट एंड ही इज सो मेलोडियस हिज ट्यून। जब राकेश रोशन जी से बातचीत हो तो कैसे कोई ना पलटे वो पन्ने जिनमें छुपे हो द सुपरस्टार ऋतिक रोशन। जानेंगे कुछ ही देर में। कुछ पन्ने जिंदगी के। मेरे आज के खास मेहमान एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर राकेश रोशन। राकेश जी, हर पिता का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चे की कामयाबी को देखे और आपने तो अपने बेटे ऋतिक रोशन के लिए वो कामयाबी का रास्ता खुद बनाया है। मैंने सुना है बचपन से ही ऋतिक को एक्टिंग का शौक था। जब मैं भगवान दादा बना रहा था, ओम जी वॉज अ डायरेक्टर, तो उसमें एक छोटे बच्चे का रोल था। तो ओम जी ने कहा कि हम डुगू को लेते हैं। तो बोला ओम जी डुगू नहीं कर पाएगा। तो बोले नहीं एक दिन ट्राई करता हूँ। फर्स्ट डे वो आया, श्रीदेवी के साथ उसका शॉट था, तो मैं बाहर चला गया। करवा देगा ये शूटिंग कैंसिल करवा देगा। मगर जैसे वो स्टार्ट साउंड हुआ, क्लैप गया, उसने जो शॉट दिया, मैं हक्का बक्का रह गया। ये कैसे किया इसने इतना कॉन्फिडेंटली। And how old was he? He must be then 11, 12। बड़ा सलाम वलाम करके शॉट देके रजनीकांत की तरह चला गया बाहर। कहो ना प्यार है, एक स्टार सन ऋतिक रोशन का लॉन्च, और वो भी आप खुद प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे थे। कहीं आपके दिल में कोई शक या डर था क्या, अगर भगवान न करे ये फिल्म नहीं चलती तो? But I was very confident about the story. I know that he's a good actor. You're forgetting the dancer. And the dancer. So I gave him all the padding which was required. So I was confident कि मुझे इतना था कि मैं ये पिक्चर चले या ना चले, ऋतिक जरूर चलेगा। यहाँ तक नौबत आई कि मैं I had to keep my house on mortgage. अच्छा। Yeah, because nobody was buying the film at that time. But then you already had like a bag full of super hit movies. But still, you know what happens is that what they were offering me was peanuts. They didn't know that how much I'm going to spend on the film. So then while making the film, I fell short of money. So I had to mortgage my house, take money from the bank.
and complete the film. But when people saw the first print, they all came and bought the film. So, आपने हिंदी फिल्मों को हमारा पहला सुपर हीरो दिया है जो दुश्मनों से हमें बचाता है, उड़ सकता है, स्पाइन चिलिंग स्टंट्स करता है और बखूबी डांस तो वो करता ही है। सबसे अहम बात, बहुत ही गुड लुकिंग है। कोई मिल गया से क्रिश 3 की कहानी हमें बताइए। देखिए, जब मैंने कहा ना, जैसे मैंने खुद गर्ज बनाई, तो मैंने 2 हीरो की पिक्चर दोबारा नहीं बनाई। मैंने आपका होना प्यार के बाद मैंने सोचा कि मैं कोई आम पिक्चर नहीं बनाऊंगा अभी इसके साथ। मैं बोला नहीं, आई हैव टू गिव अ डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट लुक। तो मैंने उस कहानी के बारे में सोचा। व्हेन आई वाज मेकिंग, ऑल माय फ्रेंड्स एंड ऑल माय डिस्ट्रीब्यूटर्स वर सेइंग, राकेश क्या कर रहा है, पहली पिक्चर में हीरो बना दिया, दूसरी पिक्चर में उसको पागल बना रहा है। फिर मैं एक दिन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख रहा था, सो आई सॉ ऑल द 3 एपिसोड्स टुगेदर एट नाइट, एंड व्हाइल सीइंग आई वाज थिंकिंग, व्हाई कैन नॉट आई मेक पार्ट 2 विद कोई मिल गया। आई कैन शो दैट द फादर गेट्स मैरिड टू प्रीति, दे हैव अ चाइल्ड एंड ही गेट्स द powers also. Obviously, Hrithik looks so good. He's worked so hard on his body. His whole aura is of a superhero. He went to China and he learned all the wire works. When you're on a cable, how you should stand, how you should run, and how you should fly, what your body language should be, because body language plays a very big part Right. for superheroes. Every shot when we take, we see it again, and if he's not satisfied, he says, "No, Papa, I'll to do one thing because I moved my till this leg was like this." And he's a perfectionist. He's a perfectionist. तो क्या इस वजह से आपका बजट भी कभी-कभी हेवायर होता है? जी हाँ, उतना बफर मैं जरूर रखता हूँ। हमने पलटे बहुत पन्ने राकेश रोशन जी की जिंदगी के, उनको बहुत करीब से जाना, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर। पर अब पलटेंगे उस पन्ने को जिसके बारे में वो बहुत कम बात करते हैं। तो जानने के लिए सुनते रहे कुछ पन्ने जिंदगी के। मेरे आज के खास मेहमान हैं राकेश रोशन, जिनको हमने बहुत करीब से जाना एज अ फादर, ब्रदर, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। अब पलटेंगे उनकी जिंदगी का वो पन्ना जिसके बारे में वो बहुत कम बात करते हैं। राकेश जी, पिंकी जी और आपने बहुत लंबा सफर निभाया है, वो भी इस इंडस्ट्री के माहौल में पली बढ़ी है। फिर भी जब आपके जीवन साथी एक कामयाब एक्टर हो तो सफर में ऊंच नीच आ सकती है। कैसे निभाया आपने ये खूबसूरत सफर? वो बहुत बड़े घर से आई थी, बंगले में रहती थी जहाँ पे 20 कमरे थे, और मुझसे शादी करके मेरे पास आई जहाँ हमारे पास 2 बेडरूम थे। एक में मेरी मदर थी, उसी बेडरूम में मेरा छोटा भाई था, एक बेडरूम था जिसमें मैं और पिंकी थे। हैट्स ऑफ टू हर कि वो शी एडजस्टेड हरसेल्फ, शी वेंट थ्रू ऑल द टर्मोइल्स व्हिच आई वेंट थ्रू। उसने मेरी हंसी कम देखी होगी जितना मेरी फ्रस्ट्रेशन देखी, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर्स को फ़ोन करता था कि मुझे काम दो, और मुझे काम नहीं मिलता था। एंड शी यूज्ड टू टेल मी, डोंट वरी, आई एम हैप्पी, व्हाई यू, हमारे पास सब कुछ है हमारे पास। फिर भी बट आई was feeling something that no, I have let her down. This is not correct, that I got married to a girl who belonged to such a big and I brought her here and we just not able to give her any effort, any comfort. So that was always playing in my mind. But God was kind कि देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। ये बहुत खूबसूरती से आया है। राकेश जी, बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि हमें पता है कि क्रिश 3 बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, तो आप बहुत बिजी है, फिर भी आपने अपना समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे यानी मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर आज हमने जाना राकेश रोशन जी की जिंदगी के कुछ पन्नों को। नाकामयाबी एक इंसान को तोड़ सकती है, पर जब वो उसी नाकामयाबी को चैलेंज मानकर खुद को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे तो उसे जरूर कामयाबी और शोहरत हासिल होती है। कुछ और ऐसी ही मशहूर हस्तियों के साथ जानेंगे हर हफ्ते उनकी जिंदगी के पन्नों को। कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे यानी मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर।